दीपावली का त्योहार है, आने वाली सुबह धनतेरस की होगी। ऐसे में बाजार गुलजार हैं, कई लोग तरह तरह की चीजें खरीद रहे हैं। दीपावली त्योहार पर कई लोग सोना खरीदते हैं। मध्य प्रदेश के सागर के परकोटा पर सोना चांदी की 70 साल पुरानी दुकान है जो न्यू अप्सरा ज्वेलर्स के नाम से जानी जाती है। यहाँ सोना चांदी खरीदने वालों की लंबी भीड़ है। वजह साफ है और यह दुनिया भी जानती है कि अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो आप लंबी रेस के घोड़ा कहलाओगे। और 70 साल तो बहुत दूर की चीज है, 150 साल तक ऐसी भीड़ और ऐसे ही ग्राहक आपके पास रहेंगे। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स के मालिक अशोक अग्रवाल कहते हैं कि दुकान व्यवहार से चलती है और ईमानदारी से दौड़ती है। उनका दावा है कि सोना भी खरीद लो, नहीं तो सोना आने वाले दिनों में 6 लाख तोला तक होगा। यह उनका 40 साल का अनुभव कहता है। इस दुकान में उनके जो ग्राहक हैं वो कहीं भी रहे लेकिन सोने चांदी के जेवरात यहीं से खरीदते हैं। उनका बेटा और पूरा घर ज्वेलर्स चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल भी क्या कहते हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। भाई साहब, दुकान का क्या नाम है, कब से ये दुकान संचालित है? ये न्यू अप्सरा ज्वेलर्स है। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी की स्थापना की गई थी। मैंने सन 82 में इसमें संभाल लिया था इसको, तो करीब करीब मुझे 40 साल हो गया। पिताजी कब तक चलाते रहे? पिताजी हमारे बैठे हैं 78 तक। जी हाँ। अभी तक कितने साल हो गए दुकान को? भाई अब आज के हिसाब से जो है 70 साल हो गए। 70 साल। हाँ। आज हम देख रहे हैं सोने में जो है रेट बढ़ गए हैं, सोने की दाम काफ़ी बढ़ गए, फिर भी आपकी दुकान में काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। ये व्यवहार चलता है, माल चलता है, एडवर्टाइजमेंट या उससे नहीं चलता। आज हमारा व्यवहार बोल रहा है शहर में। 40 साल हो गए, ये लोग बैठे हैं, सब इनका परिवार का सामान देते हैं हम। व्यवहार में माल में ताकत है। और क्या ग्राहकों को इस साल जो है कर दिए गए आप? नहीं, हमने कोई इस साल गिफ्ट नहीं दिया ग्राहकों को, ना कोई पेपर में विज्ञापन दिया है। फिर भी ग्राहक आ रहे हैं। तो फिर भी इसलिए आते हैं। विज्ञापन और गिफ्ट तो विज्ञापन हम पत्रकारों को खुश रखने के लिए। हमें पिताजी कहते थे पत्रकारों को खुश रखा करो भैया, ये अपने बच्चे कहाँ ही हैं, इनकी रोजी रोटी चलती रहती है। वो हमें शिक्षा देते थे। नवाब जैसे आदमी को दिवाली के दिन आज से 25 साल पहले कुर्ते में पैसे में हाथ डालो दे दिया। मैंने एक आदमी पीछे पीछे दो गिनवाया, 4000 रुपया थी। तो हमारे पिताजी पत्रकारों को ऐसा मानते थे। नव भारत वालों ने एक लॉन्च किया था, सोने के सिक्के दिए थे पिताजी ने, खरे जी थे सब। अभी कई दुकानदार ऑफर निकाल रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, उससे मतलब फर्क पड़ता है? मैंने आपसे कहा ना कि गिफ्ट देना कोई दुकानदारी चलाना नहीं है, एक लोभ है। उनने कहा हम सिक्का 900 में दे रहा है, तो पानी मिलो दूध दो भैया। 75,000 के भाव की चांदी है, घर से दो का भैया। 1,75,000 की चांदी है, घर से दो भैया। जब बताओ आप ब्रह्मदत्त जी आप बताइए तो बाजार क्यों बढ़ गया सोना अचानक? दो क्या है, सोना चांदी दोनों और बढ़ेंगी। पहले देश में अमेरिका लोगों की जमीन रख के गिरवी दे देता है देश के लिए, लेकिन इस बार क्या हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो अपना वो कर दिया ना, हाँ, उससे लोगों ने एक कहा तो जमीनें रखना ही नहीं है, अब तो हम सोना और चांदी लेकर रखें। इसलिए पूरा देश, फ्रांस, रूस, अमेरिका, सब सोना चांदी की जगह बढ़ गया, सब एक जगह बढ़ गया। और मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, जिस पे जो मैंने से लेते जाओ, आने वाले समय में 2 साल में 6 लाख रुपए हो जाएगा सोना। दावा है यार हमारे 40 साल का अनुभव है। देखिए ब्रह्मदत्त जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, सागर वासियों को मैं धनतेरस, दिवाली की 11 की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा आपने बोला कि हम तीसरी पीढ़ी के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ब्रह्मदत्त जी, इन सब चीज़ों का निचोड़ ये है कि जो सोने और चांदी का व्यापार है वो सिर्फ विश्वास पे चलता है। और इस चीज़ को आप तय मान के चलें कि व्यक्ति अगर आपके यहाँ से एक बार सोना या चांदी खरीद रहा है, वो अगली बार फिर से खरीदने तभी आएगा जब उसको आप क्वालिटी दोगे। आप एक बार व्यक्ति को अगर बगैर क्वालिटी का सामान दे दोगे तो एक बार तो ग्राहक ले जाएगा,
अगली बार ब्रह्मदत्त जी वो नहीं आएगा। अच्छा, एक कस्टमर अगर एक बार व्यक्ति सामान ले गया हमारे यहाँ से, तो उससे जुड़े हुए उसके रिश्तेदार हैं, उसके कलीग्स हैं, उसके मोहल्ले वाले हैं, वो उनको भी हमारे यहाँ लेके आता है। तो यही कारण है, और मैं समझता हूँ दादाजी ने भी ये सीख दी। मैं उस समय बैठने लगा था, मतलब बैठेंगे क्या, लेकिन हाँ ध्यान देने लगे थे व्यापार पे कि क्वालिटी इज़ मस्ट। और यही पिताजी ने सिखाया है कि व्यापार से, देखिए व्यापार अगर अपन कर रहे हैं तो हानि लाभ सब व्यापार में ब्रह्मदत्त जी लगा रहता है, लेकिन जो आज हमारे प्रतिष्ठान का नाम है शहर के अंदर, जिले के अंदर, मतलब एक घटना मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ दिल्ली और बॉम्बे से भी लोग लेने आते हैं। कारण क्या है, पहले वो यहाँ रहती थी बच्चियाँ, अब मान लो उनकी शादी हो गई दिल्ली, तो उनको वहाँ विश्वास नहीं है, वो अगर मायके आएंगी तो सामान हमारे यहाँ से लेके ही जाएंगी। तो ये कारण है, ये विश्वास है 70 सालों का, और यही प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि प्रयास नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ भी करना पड़े तो ये विश्वास हमेशा कायम रहेगा। और क्वालिटी शुरू से हम लोगों ने दी है, वही क्वालिटी ग्राहकों को प्रदान करें, ये प्रयास रहता है। अभी कुछ लोग ऑफर निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तमाम जतन करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर दुकान में सोने चांदी का, जैसा मैंने बोला, विश्वास का है। तो आज ऑफर में कोई क्या दे देगा, कोई गिफ्ट आइटम बांट देगा, कोई फ्लैट डिस्काउंट कर देगा, लेकिन देखिए सोना जो है प्योरेस्ट फॉर्म उसका सामने आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने पारदर्शिता कर दी है। 3 प्रकार के हॉलमार्क जो हैं, जो अभी चलन में है, एक 916, 84, 83.30 और एक 75 वाला, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट। तो उसी आधार पे सब हॉलमार्क की सील देखते हैं और सामान लेते हैं। अब अगर कोई ऑफर दे रहा है तो मैं समझता हूं कि कस्टमर को भी इस चीज़ से जागरूक होना चाहिए कि उसको हॉलमार्किंग देख के ही सामान लेना चाहिए, और गवर्नमेंट की जो ऑथराइज्ड हॉलमार्किंग है उसको देख के ही कस्टमर सामान ले। क्योंकि गोल्ड जो है उसको जो बनने में कॉस्ट लगती है, जो खर्चा आता है, जो कारीगर लेता है, वो ब्रह्मदत्त जी चेंज नहीं होता, बहुत अंतर उसमें आता नहीं है, वो कारीगरों का सेम रहता है। प्रॉफिट मार्जिन शेयर रेशियो में अपन कह सकते हैं कोई ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन सोने चांदी में ऑफर नहीं चलते, सोने चांदी में विश्वास चलता है। मतलब जो सोने का रेट बढ़ रहा है तकरीबन 1,28,000 के तकरीबन जी, क्यों बढ़ रहा है रेट, और बढ़ेगा क्या? पापा कह रहे थे 6 लाख तक पहुंचेगा। देखिए मैं बता दूं, कोई एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, किसी को नहीं पता इस विश्व में सोने का भाव क्या होगा, लेकिन हम लोग इस चीज़ से अनुमान लगाते हैं कि लगभग 10 दशकों में, या कह लें अपन की बहुत पुराना भी ना जाए, तो पिछले 5 सालों में जितना सोना 5 सालों में बढ़ा होगा, उतना सोना इस साल के 6 महीने में बढ़ गया। तो उसका कारण क्या है कि सोना ऐसी धातु, अकेली ऐसी धातु है जो हर व्यक्ति के पास है। देखिए, सोना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ, किसी भी चीज़ की रेट बढ़ने का कारण होता है उसकी डिमांड। जब डिमांड कम रहे और डिमांड ज़्यादा रहे और सप्लाई कम रहे, तो ऑटोमेटिक है कि रेट बढ़ते हैं। आज अगर अपन विश्व सिनेरियो की बात करें, पूरे देश की या पूरी दुनिया की बात करें, तो पूरे देश में सोना जो है वो MCX से चलता है। पूरे विश्व में एक सा भाव रहता है, मतलब डिफरेंस है उसमें अंतर आ सकता है, लेकिन MCX पूरी दुनिया का एक है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न सोना बढ़ने का जो है कि कई बड़े बड़े देशों ने सोने पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा चालू कर दिया। कारण क्या है, इकोनॉमी को जो बैलेंस करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाता है, तो उस कंट्री के जो गोल्ड के एसेट्स हैं, सिल्वर के एसेट्स हैं या अन्य एसेट्स हैं, ये निभाते हैं। तो इस कारण से भी अपन कह सकते हैं कि गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, बिकॉज पिछली बार की जो सप्लाई उपलब्ध थी या डिमांड थी, उससे डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुआ, तो गोल्ड के रेट बढ़ गए। अब अपन बात करते हैं, ब्रह्मदत्त जी जैसा आपने पूछा कि गोल्ड का रेट बढ़ेगा कि नहीं। देखिए, गोल्ड का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये कोई भी नहीं बता सकता, बिकॉज पूरा डिपेंड होता है वो तो चीज़ों पे अलग अलग, दुनिया भर में क्या चल रहा है। लेकिन जैसे अभी दुनिया में तनाव के माहौल है, युद्ध हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से इस चीज़ को अपन कस्टमर से भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस रेट में उनके पास पैसा हो वो गोल्ड लें, सिल्वर लें, बिकॉज आज जो भाव है इस भाव से अगर कम होगा सोना तो 2-5-10 हज़ार रुपये कम होगा, लेकिन अगर बढ़ेगा तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि 2 लाख रुपए तोले हो जाए कि 5 लाख रुपए 2 साल बाद तोले हो जाए, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो कस्टमरों से यही है मेरा कहना, या जो गोल्ड में निवेश करने वाले हैं, भाई आप निवेश करना है तो आप ज़रूरी नहीं है जेवर लो, यू कैन बाय कैटवरी, आप 24 कैरेट गोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आज गोल्ड और सिल्वर
बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि जिस भी कस्टमर को अगर परचेजिंग करनी है तो ये इस भ्रामक बातों में वो ना आए कि सोना कम होगा। सोना कभी कम नहीं हुआ ब्रह्मदत्त जी, सोना कभी कम नहीं होता है। एक समय 60,000 हुआ था, आपको याद हो, कोविड के बाद। उसके बाद लोग कह रहे थे फिर 40 हो जाएगा, नहीं हुआ। आज 1,30,32,000 का भाव हो गया है। तो सोना कम होगा तो 2-5 हज़ार होगा, और बढ़ेगा अगर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मेरा आग्रह है, जो भी ग्राहक लेना चाहते हैं, जहाँ से लेना चाहते हैं, सोने की परचेजिंग करें। बाहर अग्रवाल फैमिली का कहना है कि हम सोना नहीं व्यवहार बेचते हैं, और व्यवहार की कोई कीमत नहीं होती। व्यवहार की लागत प्रेम मोहब्बत होती है, पैसा नहीं। व्यवहार अच्छा रखोगे तो दुकान नहीं सब कुछ चलता है, क्योंकि समाज में व्यवहार की इज्जत है। जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसकी समाज में जबरदस्त इज्जत होती है। बस अशोक अग्रवाल का ये दावा है कि जो 40 साल पहले उनका ग्राहकों के साथ बर्ताव व्यवहार था, वो आज वैसा ही है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी, लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।